वो कौन थी? कुछ सालों पहले की बात है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं आगरा से झांसी अपने घर जा रहा था। चूँकि मैं आगरा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, दशहरे की छुट्टियां हुई तो मैंने सोचा आगरा में रहकर क्या करूँगा, क्यों ना अपने घर झांसी चला जाऊँ। इसलिए समय बर्बाद न करते हुए मैंने रात की बस पकड़ने का प्लान बनाया। सोचा अगर 9 बजे की बस भी मिल जाएगी तो रात को 2-3 बजे तक तो घर पहुँचकर थोड़ा सो भी लूँगा। और बस स्टॉप आकर मैं बस में सबसे आगे वाली सीट पर आकर बैठ गया। मेरी बगल वाली सीट एकदम खाली थी। बस में ज़्यादा सवारी भी नहीं थी, ज़्यादातर खाली ही थी। कुछ देर बाद बस चल पड़ी। अक्टूबर का महीना था, हल्की गुलाबी ठंड थी। चूँकि बस एयर कंडीशनर नहीं थी, इसलिए 1 आध घंटे के बाद मुझे हल्की ठंड महसूस हुई। मैं अपने साथ ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं लाया था, एक चादर तक नहीं। रात का अंधेरा, बाहर सुनसान सड़क और रात में भूतों की तरह दिखने वाले पेड़ पौधे। बस में बिल्कुल हल्की नाइट बल्ब की नीली सी रोशनी थी। ड्राइवर रफ्तार से बस चलाए जा रहा था, इसलिए और भी ठंड महसूस होने लगी। मैंने विंडो भी बंद कर दी, लेकिन ठंड का असर कम होता नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे झपकी आ रही थी, लेकिन ठंड की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। तभी अचानक मेरे बगल वाली सीट पर एक आंटी आई और मुझे शॉल देते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हें बहुत देर से पीछे की सीट से देख रही थी कि तुम्हें ठंड लग रही है, इसलिए रहा नहीं गया और ये मेरा शॉल ओढ़ लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मैंने हल्की रोशनी में उनके चेहरे को ध्यान से देखा तो वो हमारे मोहल्ले की ही आंटी निकली, जो 2 गली छोड़कर रहती थी। मैं उनके बेटे को भी जानता हूँ। उनके बेटे का नाम प्रमोद है, जो कि मेरे ही साथ स्कूल में पढ़ता था। आंटी को नमस्ते की और शॉल के लिए उन्हें थैंक यू बोला। फिर वो बोली, बेटा तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाऊं? पीछे की सीट में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, आंटी भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आराम से बैठ जाइए। मेरे कहने पर वो मेरी बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई, लेकिन उन्होंने शॉल नहीं ओढ़ा था। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आपने मुझे अपना शॉल क्यों दे दिया? वो बोली, बेटा अब मुझे किसी मौसम का एहसास नहीं होता, तुम आराम से सो जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैंने कहा, ठीक है आंटी, और इतना कहकर मैं सो गया। बस करीब रात को 2:30 बजे झांसी पहुंच गई। कंडक्टर ने सबको आवाज़ दी, उतरो भाई उतरो, झांसी आ गया। मैं जागा। मैंने देखा कि मेरे बगल में आंटी नहीं थी। मैंने सोचा पहले ही उतर गई होंगी। मैंने अपना बैग उठाया और मैं भी बस से उतर गया। बाहर आकर देखा तो प्रमोद खड़ा था। मैंने सोचा शायद आंटी को लेने आया होगा। मैं उसके पास जाकर पूछा, यार कैसा है? वो उदास मन से बोला, ठीक हूँ यार। मैंने पूछा, इतना दुखी क्यों है भाई? वो बोला, मैं कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस के काम से ऑस्ट्रेलिया गया था। तू तो जानता है पापा हैं नहीं। मैंने सोचा मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने उन्हें दीदी के पास आगरा भेज दिया। वहाँ उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चली गई। मैं बदनसीब, उनका अंतिम संस्कार भी ना कर पाया। कल ही लौटा हूँ, इसलिए आज भांजा इसी बस में माँ की अस्थियों का कलश लेकर आया है। उसी को लेने आया था। ये रहा मेरा भांजा उदित। मैंने उदित को देखा तो सच में उसके हाथ में अस्थियों का कलश था। ये देखकर मेरा दिमाग एक पल को शून्य हो गया। इतने में प्रमोद बोला, यार मैं अभी चलता हूँ, फिर कभी मिलते हैं। और इतना कहकर वो चला गया और मैं थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर सोचता रहा, वो फिर कौन थी जिसके संग मैंने बस में यात्रा की? उनका शॉल अभी भी मेरे कंधे पर था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।